हेलो गाइस, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सीनो एविल मूवी की कहानी को। तो कहानी की शुरुआत में हमें एक मुर्दा घर को दिखाया जाता है जहाँ पर सैथ और एमी नाम के दो स्टाफ काम कर रहे होते हैं। इसी दौरान हमें पता चलता है कि सैथ एमी से प्यार करता है और एमी भी सैथ को पसंद करती है, लेकिन उन दोनों के अंदर ही इतनी हिम्मत नहीं है कि वो लोग एक दूसरे को अपनी दिल की बात बता सके। खैर, अगले दिन एमी की बर्थडे है, इसलिए एमी जल्दी से अपनी शिफ्ट को खत्म करके वहाँ से जाने लगती है। पर तभी सैथ उसे अचानक सरप्राइज देकर उसे बर्थडे विश करता है। इसके बाद एमी अपने बर्थडे पार्टी को सेलिब्रेट करने के लिए वहाँ से जाने लगती है और वो सैथ को भी अपने साथ जाने के लिए कहती है, लेकिन क्योंकि सैथ को अभी भी बहुत काम करना था, इसलिए वो एमी से कहता है कि उसे अभी भी बहुत काम करना है। खैर, इसी दौरान एमी की मुलाकात उसके बॉस के साथ होती है जिसका नाम था होल्डन। अब होल्डन एमी को बर्थडे विश करता है और तभी उसकी नजर एक न्यूज के ऊपर पड़ता है जिसमें बताया जा रहा होता है कि एक सीरियल किलर ने 8 लोगों को जान से मार डाला है और आखिर में वो भी मारा गया है। अब ये सब कुछ सुनने के बाद एमी अपने दोस्तों को कॉल करके अपने बर्थडे पार्टी को कैंसिल कर देती है, क्योंकि वो नौला से कुछ ही देर के अंदर उसी मुर्दा घर में आने वाला है और सैथ अकेला उन लाशों को संभाल नहीं पाएगा। उधर दूसरी तरफ हम एम्बुलेंस में उस किलर को देखते हैं जिसको डॉक्टर बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो लोग उसे बचा नहीं पाते। इसके बाद उन सभी डेड बॉडीज को मुर्दा घर में लाया जाता है जहाँ पर सैथ और एमी मिलकर उन सभी डेड बॉडीज को एक एक करके ऊपर ले जाने लगते हैं। इसी बीच एमी जब उस किलर के डेड बॉडी को लिफ्ट से होकर अकेले ही ऊपर ले जाने लगती है, तभी उसे ऐसा लगता है कि वो डेड बॉडी हिल रहा है, जिस वजह से वो काफी डर कर उस लिफ्ट से बाहर निकल जाती है। पर तभी सैथ वहाँ पर आकर उसे पीछे से डरा देता है। खैर, इसके बाद वो लोग उस किलर के हाइट और वेट को मापते हैं, जहाँ पर उस किलर का हाइट था 7 फीट और वेट था 323 किलोग्राम। इसी बीच जब वो दोनों उस किलर को चेक कर रहे होते हैं, तभी एमी को लगती है कि वो किलर सांस ले रही है, इसलिए एमी उसे चेक करने के लिए उस किलर के पास जाती है और तभी उस किलर के मुंह से ब्लड के छींटे निकलता है, जिसको देखकर एमी काफी डर जाती है और सैथ उसे बताता है कि मरे हुए डेड बॉडी के मुंह से खून निकलना बिल्कुल आम बात है। इसके बाद एमी अपने काम को खत्म करके वहाँ से निकल रही होती है और तभी उसे किसी के चीखने की आवाज सुनाई देती है, इसीलिए वो उस आवाज को फॉलो करते हुए एक रूम में पहुंच जाती है जहां पर काफी सारे डेड बॉडीज रखे हुए थे। वहां पर वो सारे डेड बॉडीज अचानक जिंदा हो जाते हैं और वो एमी की तरफ बढ़ने लगते हैं, जिसको देखकर एमी काफी डर जाती है और तभी एमी को पता चलती है कि वो कोई मुर्दा नहीं बल्कि उसके दोस्त हैं, जो कि उसे सरप्राइज देने के लिए और उसे बर्थडे विश करने के लिए यहाँ पर आए हैं। वो लोग है बिल, केला, तमारा और उसका बॉयफ्रेंड कार्टर। खैर, वो लोग एमी को बर्थडे विश करते हैं और तमारा होल्डन के साथ फ्लर्ट करने लगती है। इसी बीच तमारा होल्डन से उस किलर के बारे में पूछती है और होल्डन उसे कहता है कि उसे उस किलर के बारे में कुछ भी पता नहीं है। साथ ही साथ वो ये भी कहता है कि उस किलर के बारे में एमी और सैथ को ही पता होगा, क्योंकि उन लोगों ने ही उस डेड बॉडी को यहाँ पर लाया है। खैर, इसके बाद तमारा वॉशरूम जाती है और यहाँ पर हम देखते हैं कि कार्टर भी उसके पीछे पीछे वॉशरूम जाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ सैथ एमी के पास आता है और एमी अपने दोस्तों के साथ सैथ को इंट्रोड्यूस करवाती है। इसी बीच हमें पता चलता है कि बिल एमी का भाई है, लेकिन एमी और बिल के बीच रिश्ता अच्छा नहीं है। खैर, बिल जब सैथ से बात करता है तभी वो कहता है कि उसकी बहन यानी एमी एक अच्छी जॉब डिजर्व करती है, लेकिन क्योंकि उसने अपने मेडिकल कॉलेज को बीच रास्ते में ही ड्रॉप कर दी थी, इसलिए उसे मजबूरी में ये काम करनी पड़ रही है। साथ ही साथ वो सैथ को काफी उल्टा सीधा भी कह देता है, जिस वजह से सैथ नाराज होकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम तमारा और कार्टर को देखते हैं, जो वॉशरूम के बहाने एक रूम के अंदर चला जाता है जहाँ पर उस किलर की डेड बॉडी मौजूद था। वो दोनों उस डेड बॉडी को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और तमारा उस डेड बॉडी के साथ मजाक करने लगती है, जो कि कार्टर को थोड़ा भी अच्छा नहीं लगता, इसीलिए वो तमारा को ये सब कुछ करने से मना करता है और वो दोनों वहाँ पर करीब आते हैं। इसके बाद जब वो लोग काम खत्म करके उस डेड बॉडी की तरफ देखते हैं, तभी वो लोग देखते हैं कि वो डेड बॉडी वहाँ से गायब है। अब ये सब कुछ देखकर वो दोनों ही काफी डर जाते हैं और तभी वहाँ पर लाइट्स भी चली जाती है, इसीलिए तमारा माचिस जलाती है और तभी वो देखती है कि वो किलर जिंदा हो चुका है और वो उन दोनों के ऊपर अटैक कर देता है, जिस वजह से वो दोनों ही वहाँ से भागने लगता है और तमारा किसी तरीके से उस रूम से बाहर निकल जाती है। इधर वो किलर कार्टर को जान से मार डालता है और अपने मॉम के पास जाकर रोने लगता है, जो कि मर चुका है। इसके बाद वो किलर वहाँ पर मौजूद एक मास्क को पहन लेता है और एक हथियार लेकर शिकार करने के लिए निकल पड़ता है। दूसरी तरफ हम होल्डन को देखते हैं, जो उन डेड बॉडीज को देखने के लिए जा रहा था और तभी वो किलर उसके ऊपर भी अटैक कर देता है और उसे भी बहुत ही बुरी तरीके से मार डालता है। उधर एमी, बिल और केला भी होल्डन की चीखने की आवाज को सुन लेता है और उसे ढूंढते हुए एक रूम में पहुंच जाता है, जहां पर पहुंचकर बिल को एक ड्रॉयर के ऊपर कुछ खून के निशान देखने को मिलता है और वो लोग जब उस ड्रॉयर को बाहर निकालते हैं, तभी उन्हें उस ड्रॉयर के अंदर कार्टर की डेड बॉडी देखने को मिलता है, जिसको देखकर वो लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं और तभी वहाँ पर लाइट्स भी चली जाती है। दूसरी तरफ हम सैथ को देखते हैं, जो काम कर रहा होता है और करंट चले जाने की वजह से वो जनरेटर ऑन करने के लिए जाता है, लेकिन बेसमेंट में पहुंचकर वो देखता है कि किसी ने मीटर में से फ्यूज को निकाल दिया है, जिस वजह से वहाँ की करंट सप्लाई बंद हो गया है। इधर एमी जब जनरेटर के पास जा रही होती है, तभी उसे रास्ते में होल्डन की लाश देखने को मिलती है, जिसको देखकर वो काफी डर जाती है और बिल और केला को लेकर वहाँ से भागने लगती है। लेकिन तभी वहाँ पर तमारा भी पहुँच जाती है और तमारा उन्हें सब कुछ सच सच बता देती है। वो कहती है कि वो और कार्टर जब एक साथ एक रूम में थे, तभी वो
किलर वहाँ पर आकर कार्टर को जान से मार दिया है। अब तमारा की इन सारी बातों को सुनकर वो सभी काफी डर जाते हैं और वहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन तभी एमी को सैथ की फिक्र होती है और वो सैथ को बचाने के लिए उसके पास आने लगती है। दूसरी तरफ हम सैथ को देखते हैं जिसके ऊपर वो किलर हमला कर देता है और सैथ किसी तरीके से उस किलर से बचकर एमी और बिल के पास पहुंच जाता है। लेकिन तब तक वो किलर वहाँ पर पहुंच चुका था, जिस वजह से वो लोग वहाँ से भागकर एक रूम में जाकर खुद को लॉक कर लेते हैं। पर उन लोगों को फॉलो करते हुए वो किलर भी उस रूम तक पहुंच जाता है, इसीलिए बिल एमी को लेकर और सैथ तमारा को लेकर वहाँ से भागने लगता है। दूसरी तरफ हम केला को देखते हैं जो अकेली ही भटक रही थी, तभी वो किलर उसे पकड़ लेता है और उसे भी जान से मार डालता है। इधर तब तक वो लोग एक रूम में जाकर छुप गए थे, लेकिन वो किलर भी उस रूम के पास पहुंच जाता है। इसी दौरान तमारा उस किलर को देखकर काफी डर जाती है और वहाँ से भागने लगती है। लेकिन तभी वो किलर एक तलवार से तमारा को 2 हिस्से में फाड़ देता है। इसके बाद वो बिल को भी पकड़ लेता है और उसे भी बहुत ही बुरी तरीके से मारने लगता है। वहीं दूसरी तरफ एमी और सैथ भी ये सब कुछ देख रही थी और क्योंकि बिल उसका भाई है इसीलिए वो उसे बचाने की कोशिश करती है, पर बिल उसे वहाँ से भागने के लिए कहता है, जिस वजह से ना चाहकर भी एमी और सैथ को वहाँ से भागनी पड़ती है और वो किलर बिल को जान से मार डालता है। इधर एमी और सैथ भागते भागते एक दरवाजे के पास पहुँचते हैं, जिस दरवाजे से होकर वो लोग वहाँ से निकल सकते हैं। लेकिन इससे पहले कि एमी उस दरवाजे को खोलकर वहाँ से बाहर निकलती, तभी वो किलर भी वहाँ पर पहुँच जाता है और वो एमी के ऊपर स्टैप करके उसे जान से मार डालता है। इसके बाद वो सैथ को भी मारने के लिए जाता है और उसे पटकने लगता है। लेकिन तभी सैथ वहाँ पर मौजूद एक लिक्विड को उसके बॉडी में इंजेक्ट कर देता है, जिस वजह से वो वहीं पर ही मारा जाता है। इसके बाद सैथ कार लेकर वहाँ से निकल जाता है और काफी दूर जाने के बाद उसे रास्ता बंद मिलता है, इसीलिए वो उस रास्ते को खोलने के लिए जाता है। और जब वो रास्ता खोलने के बाद पीछे की तरफ देखता है, तभी वो देखता है कि वो किलर वहाँ पर पहुँच चुका था, यानी वो किलर अभी तक मरा नहीं है। और इसके बाद वो किलर सैथ को जान से मार डालता है। और दोस्तों यहाँ पर ये मूवी की कहानी